हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर क्या है आउटपुट डिवाइसेस पार्ट वन। अब पार्ट वन क्यों? क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस भी बिल्कुल इनपुट डिवाइसेस की तरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो उन्हें एक ही वीडियो में अगर मैं लेने की कोशिश करूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बनाया है। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आउटपुट डिवाइसेस से। इसके पहले हमने इनपुट डिवाइसेस के जो वीडियोस बनाए थे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस कोई भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर का पीस हो सकता है, डिवाइस हो सकती है जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होता है और ये यूज़र को जो प्रोसेस्ड डेटा होता है इनपुट देने के बाद में उस डेटा को शो करने के काम में आता है। तो आउटपुट हार्डवेयर क्या करता है? ये एक्चुअली जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसी फॉर्म में यूज़र को दिखाता है जिस फॉर्म में यूज़र चाहता है या वो पसंद करता है। लेकिन इनपुट डिवाइसेस जो है वो रियल वर्ल्ड सिग्नल्स को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम जनरेटेड सिग्नल को कन्वर्ट नहीं करती है, बल्कि किस तरह का डेटा, यानी हमें प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए तो वहाँ जाएगा, डिस्प्ले पे चाहिए तो वहाँ जाएगा, ऑडियो वीडियो में चाहिए तो वहाँ जाएगा, इस तरह से कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू जो है डेटा को कन्वर्ट करने का काम करके ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही आउटपुट डिवाइस को फॉरवर्ड करता है। या आउटपुट टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। 4 डिफरेंट तरह की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये मतलब किस तरह का डेटा वो प्रोड्यूस कर रही है उसके बेस पे आउटपुट डिवाइसेस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: डिस्प्ले, डेटा, प्रिंट एंड ऑडियो, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने बताया था डिस्प्ले, डेटा, प्रिंट एंड ऑडियो। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एनहेंस कर दी क्योंकि मेजर ये होती है डिस्प्ले, डेटा, प्रिंट एंड ऑडियो, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ और ऐड करी है। डिस्प्ले है प्रिंटिंग, साउंड जनरेशन, नेविगेशन, सिंबल जनरेशन एंड सिग्नल कन्वर्जन आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो अब अगर देखें तो लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस मेजरली जो काम में आती है: मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेली रीडर, स्पीच सिंथेसाइजर और स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। इसमें से डिस्प्ले टाइप आउटपुट जो है वो है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, जहाँ पे हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखता है। सिंबल जनरेशन आउटपुट जो कि जहाँ पे एक ब्रेल रीडर डिवाइस आती है जो कि सिस्टम से आए हुए आउटपुट का जो ब्रेल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। देन उसको जो है जो यूजर जो ब्रेल लिपि को यूज़ करते हैं, ब्रेल लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, वो इसके थ्रू जो है आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंटिंग टाइप आउटपुट में बात करें 2 तरह के होते हैं: प्रिंटर और प्लॉटर। ये किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस होकर के आई है उसको प्रिंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड पेजेस पे। फिर साउंड जनरेशन टाइप आउटपुट: हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर्स, स्पीच सिंथेसाइजर और स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। इसमें हेडफोन और साउंड कंप्यूटर स्पीकर्स क्या करते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर जो वो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको साउंड में जनरेट करके हम सुन सकते हैं। हेडफोन्स की मदद से खाली हमें सुनाई देगा और कंप्यूटर स्पीकर की मदद से ये थोड़ा लाउड होता है तो इसे सभी सुन सकते हैं। लेकिन ये जो स्पीच सिंथेसाइजर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है, ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस है जो कि जैसे सपोज मैंने कुछ टाइप किया और मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम बोल के दिखाए, तो मैं उस डिवाइस की मदद से उसको बोलवा सकता हूँ। यानी आप सबने देखा होगा आजकल गूगल में एक ऑप्शन, आप कुछ भी सर्च करते हैं उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आता है, उस माइक के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी सर्च रिजल्ट आया है वो बोल के सुनाया जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है। देन बात करें फिर नेविगेशन टाइप आउटपुट की, तो ये जीपीएस हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर कन्वर्जन बेस्ड आउटपुट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है साउंड में और वीडियो में। इसके लिए साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड काम में आते हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लेंगे डिस्प्ले आउटपुट और प्रिंटिंग टाइप आउटपुट। तो बात करते हैं डिस्प्ले टाइप आउटपुट की, मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स की। तो मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, ठीक है, प्लाज्मा, ये सब आपके डिस्प्ले यूनिट्स के अंदर आते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर आते हैं। मेनली इनको बोला जाता है मॉनिटर, ठीक है। ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहाँ पे हम कंप्यूटर का पूरा जो है वर्किंग देख सकते हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जीयूआई बेस्ड इंटरफेस, हम जो भी है ना कमांड कर रहे हैं वो, अगर हम मूवी देखना चाह रहे हैं तो वो ऑडियो फाइल्स भी इवन प्ले होते हुए उनका जो खुद का जो मैनुअल होता है वो हम देख सकते हैं। टेक्स्ट जो भी हम टाइप कर रहे हैं, हर वो चीज़ जो हमें दिखाई देते हुए हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं या इंटरफेस करना चाह रहे हैं वो सब डिस्प्ले डिवाइस के थ्रू दिखता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमने इनपुट दिया, मैंने ए टाइप किया कीबोर्ड तो मुझे स्क्रीन पे ए दिखाई देगा, ठीक है। इनको जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो भी बोलते हैं, ठीक है, या वीडियो डिस्प्ले डिवाइस भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं स्क्रीन के अंदर माइक्रोस्कोपिक डॉट्स जो होते हैं उनको रेक्टेंगुलर पैटर्न में लगा दिया जाता है जिन्हें पिक्सल्स बोलते हैं। इन पिक्सल्स को अलग अलग तरह के इमेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स देकर के अलग अलग तरह की इमेज जनरेट करी जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर जो होते हैं इनके पास सिंगल डिस्प्ले यूनिट तो होगा ही होगा, भले छोटा सा भी क्यों ना हो। एक माइक्रो प्रोसेसर एक एम्बेडेड डिवाइस के अंदर भी छोटा सा जो उसका आउटपुट जरूर होता है जो एज ए डिस्प्ले यूनिट की तरह वर्क करता है,
ठीक है। और सबसे बड़ा चीज फायदा ये होता है एक्चुअली में डिस्प्ले यूनिट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है जो सीपीयू में शो करना चाह रहा है वो फर्दर प्रोसेसिंग वो हमें यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है। फिर बात करें टाइप्स ऑफ मॉनिटर की, ठीक है, तो ये होते हैं 4 तरह के, CRT, LCD, LED मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर। और इन सब की मदद से हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर्स की। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ मॉनिटर है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर जो होता है इसके अंदर जो आउटपुट डेटा जो है, ठीक है, ये प्रोजेक्टर जो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो भी आउटपुट डेटा है ये बिल्कुल हमें डिस्प्ले होता है, लेकिन इसके लिए कोई डिस्प्ले डिवाइस नहीं होती, बल्कि एक हार्डवेयर होता है जो कि उसको ना पूरे सिग्नल को वीडियो में कन्वर्ट करके उसको लाइट बीम की मदद से किसी फ्लैट स्मूथ सरफेस पे शो कराता है। जैसे कि कोई बड़ी सी स्क्रीन हो गई, जैसे सिनेमा हॉल में होता है, या किसी पर्दे पे या फिर दीवार पे भी आप जो है डिस्प्ले को देख सकते हो। यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले डिवाइस नहीं है, कोई पिक्सल नहीं है, बल्कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो जनरेट हो रहे हैं वीडियो के लिए उनको जो है LEDs की मदद से जो है लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। देन ये सिग्नल सामने वाले जो भी सरफेस है, स्क्रीन है, कर्टन है या वॉल है, उस पर जब प्लॉट होते हैं तो हमें इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स या वीडियोस दिखते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट देते हैं और ये जो है किसी भी डिवाइस को किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, उसको फॉरवर्ड करते हैं सामने वाली स्क्रीन पर। इसके अंदर लाइट और लेंसेज का इस्तेमाल होता है ताकि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस को मैग्नीफाइड यानी कि छोटा बड़ा जो है किया जा सके। अगर हम बात करें तो मल्टीपल इनपुट सोर्स जो होते हैं वो इसके अंदर दिए होते हैं प्रोजेक्टर के अंदर, जिसके थ्रू हम उसको सिस्टम से जोड़ सकते हैं, जैसे कि HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, कार्ड सपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक कि ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करके आप जो है इनकी मदद से कोई भी डिस्प्ले जो है स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का काम कर रहा है, बल्कि ये कनेक्टिविटी करके डेटा ट्रांसमिशन का काम भी कर सकता है। ये वायर टाइप में भी आते हैं, वाईफाई में भी आते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में आते हैं। इन तीनों टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में अटैच कर सकते हैं। इनको सीलिंग पे फिक्स किया जा सकता है, किसी स्टैंड पे रख करके भी देखा जा सकता है, यहाँ की टेबल पे रख करके भी। ठीक है, इनको क्लासरूम टीचिंग के लिए इस्तेमाल लिया जाता है, प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, होम सिनेमा में भी काम में लिया जाता है। और ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, LCD डिजिटल प्रोजेक्टर और DLP प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रोजेक्टर। ठीक है, ये देखिए हमारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये सारे प्रोजेक्टर हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इनके लेंस होते हैं, पीछे से जो है यहाँ अंदर की तरफ लाइट बीम जनरेट और जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको लाइट बीम में कन्वर्ट करके प्रोजेक्टर के थ्रू सामने स्क्रीन पे जो है फॉरवर्ड किया जाता है। देखिए इस तरह से भी हमको इमेजेस दिखती है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये सीलिंग पे प्रोजेक्टर चल रहा है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले दिख रहा है। प्रोजेक्टर जो होता है उसकी अगर आप यूज़ करें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक तो आप अंधेरे कमरे में अगर प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे तो डिस्प्ले जो है बहुत क्लियर दिखता है, क्योंकि LEDs या फिर जो है डिस्प्ले यूनिट डिवाइसेस की तरह जो है मॉनिटर्स की तरह इसके खुद के कोई जो है पिक्सल वगैरह नहीं होते, बल्कि ये तो सामने वॉल पे प्रोजेक्शन डाल रहा है, वॉल या कर्टन या जो भी है। ठीक है, हालांकि प्रोजेक्टर्स के लिए अलग से स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है स्क्रीन्स आती हैं जो कि इसकी विजिबिलिटी को एनहेंस कर देती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी डिवाइस पे भी जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जो HD क्वालिटी में भी आते हैं, 4K क्वालिटी में भी आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर काफ़ी ज़्यादा लाइट कंज्यूम करते हैं, बहुत जल्दी गर्म होने लग जाते हैं। इनको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है अब बात करते हैं प्रिंटिंग टाइप आउटपुट की, जहाँ पे प्रिंटर और प्लॉटर काम में आते हैं। ठीक है, पहले हम प्रिंटर देख लेते हैं। देखिए दीज आर काइंड ऑफ प्रिंटर्स, अलग अलग टाइप के प्रिंटर है। ठीक है, ये आपका इंकजेट प्रिंटर है, ये आपका लेजर प्रिंटर है, ये भी लेजर प्रिंटर है। ठीक है, ये भी आपका इंकजेट प्रिंटर है, और ये एक लार्ज साइज प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या करता है कि कोई भी चीज़ जिसका हमें प्रिंट लेना, हम चाहते हैं पेपर पे उसका प्रिंट आ जाए, भले वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, या कोई रनिंग वीडियो या ऑडियो के बीच में, मतलब रनिंग वीडियो के बीच में आप उसको पॉज करके उसका भी फोटो लेना चाह रहे हैं, इमेज लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर इज नथिंग एल्स, इट्स डिवाइस जो किसी भी तरह के प्रिंटिंग सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेगा कंप्यूटर से आने वाले को, और उसको प्रिंट करेगा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसा हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब अभी जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये सब, मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट करने के लिए भेज दूँ तो ये यू का बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट होकर के आएगा पेपर पे। ठीक है, तो प्रिंटर मेनली 2 टाइप के होते हैं जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बेस करते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली पेपर के ऊपर जो है ना
जिस चीज़ से प्रिंट किया जाएगा उसको अगर हम बोले हैमर, तो हैमर से जो है पेपर को जो टच किया जाएगा उसकी वजह से पेपर पे इमेज बनती है। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जहाँ पे प्रिंटर मैकेनिज्म पेपर एक दूसरे को टच करते हैं। और फिर अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो यहाँ पे पेपर को टच नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि थोड़ा दूर से उसके ऊपर जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं स्प्रे की मदद से या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है आउटपुट जनरेट करवाया जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर फिर से दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर्स में ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर बात करें तो लेजर और इंकजेट प्रिंटर काम में आते हैं। इन प्रिंटर्स के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स है, ठीक है। इसमें पेपर इंसर्ट करते हैं, जो भी चीज़ हम प्रिंट करेंगे वो उस पर प्रिंट होकर के पेपर यहाँ से बाहर की तरफ आ जाएगा। प्रिंटर का अगर हम और देखें तो दो तरह से वो बांट सकते हैं हम, कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। मोस्ट ऑफ प्रिंटर जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, जैसे कि ये जो प्रिंटर है ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट है, ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये आपके कलर प्रिंटर है। कलर प्रिंट अब इनके अंदर होता है क्या, ये प्रिंटर एक्चुअली इंक यूज़ में लेते हैं। इंक दो तरह से एक्सेप्ट करते हैं, एक पाउडर फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। पाउडर फॉर्म के अंदर जो इंक होती है उसको भरा जाता है, जिसमें इंक भरी जाती है उसको बोला जाता है कार्टेज। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो आपको लिक्विड कार्टेजेस भी मिल जाएगी। तो जो है ना क्या होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर तो सिर्फ ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया जाता है। कलर प्रिंटर के अंदर जो है 3 या 4 कलर की जो कार्टेजेस लगती है, ठीक है। मेजेंटा, श्यान और ग्रीन और रेड, ऐसा कुछ 4 कॉम्बिनेशन होता है। ये 4 तरह की इंक, इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन करके ऑलमोस्ट लगभग 12.5 लाख कलर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन से ये जो अलग अलग कलर क्रिएट करता है। इंक काफ़ी कॉस्टली आती है और प्रिंटर काफ़ी सस्ते होते हैं, ठीक है। तो वो वही रीज़न है कि आप प्रिंटर अगर आपने खरीद लिया तो फिर आप इंक खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। और हाँ, कुछ इंक भरने का प्रोसेस थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि ये इंक काफ़ी आपको नुकसान पहुंचा सकती है हेल्थ इश्यूज़ वाइज। इसलिए आप खुद इंक भरने के बजाय किसी प्रोफेशनल से जो इंक भरवाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर इज नथिंग एल्स, ये भी बिल्कुल प्रिंटर की तरह ही है, पर प्रिंटर की एक छोटी सी बाउंडेशन है। ये देखिए, प्रिंटर भले कितनी भी बड़ी साइज़ का लिया हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो एक A4 साइज़ को ही प्रिंट कर सकता है, उससे बड़े साइज़ के पेपर वो प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर काफ़ी बड़ी साइज़ का प्रिंटर होता है, जो कि काफ़ी लार्ज साइज़ के जो पेजेस होते हैं उन पर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकता है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को। और ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में ही प्रिंटिंग करता है। अगर प्लॉटर का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखना हो तो आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में चले जाइए, ठीक है, जहाँ पे लार्ज पीस ऑफ पेपर प्रिंट होते हैं, जैसे फ्लेक्स प्रिंटिंग, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, तो वहाँ पे आपको प्लॉटर देखने को मिल जाएंगे। तो प्लॉटर भी एक तरह से बिल्कुल प्रिंटर ही, बस लार्ज साइज के प्रोजेक्ट्स को जो है प्रिंट करता है। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेरिजन टू प्रिंटर। क्यों? क्योंकि प्रिंटर को तो एक छोटा सा A4 साइज़ का पेज प्रिंट करना है, जिसकी टेक्स्ट साइज़ कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ ये काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है, ठीक है, तो हर एक पार्ट को कवर करते हुए प्रिंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर कलरफुल प्रिंट आप ले रहे हैं तब तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। इनकी मेंटेनेंस, इनकी इंक और इनका जो है इनपुट, मतलब इनका जो पेपर हम दे रहे हैं रिसोर्स, वो भी काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। सो इस वाले वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है, डिस्प्ले टाइप आउटपुट और प्रिंटिंग टाइप आउटपुट। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट एग्जिस्ट कर रहा है या कोई क्वेरी है या कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।